प्रिय श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, यह बुद्ध की जन्मभूमि तो कपिलवस्तु है, लेकिन जब बुद्ध थे तब वो पूरा जो है लुम्बिनी वगैरह भी सब चीज़ें शाक्यों के ही अंडर में था। नेपाल में जितना समतल एरिया है वो सब इन्हीं के अंडर में था जो है। और यहाँ पर जो है मुझे आए हुए जो है ये 22वां साल लगा है जो है। ये कपिलवस्तु जिस स्थान पे मैं हूँ ये वो स्थान है जो कि जो है इसी जगह से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम यह भी जो है बगल में गनवरिया है, जो गणराज्य का बिगड़ा हुआ रूप गनवरिया है जो है, जहाँ राज परिवार का निवास था। उसके ऊपर जो आप लोगों ने जो देखा होगा वो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी लोगों के अंदर जो है कि भाई जब ये जो है इतने संपन्न थे, कृषक थे जो है, तो इन लोगों को तो बड़े बड़े कमरे चाहिए, तो ये छोटे छोटे कमरे क्यों हैं? वास्तव में वो छोटे छोटे कमरे जो बने हुए हैं वो सब जो है हर्षवर्धन के समय के बने हैं। हर्षवर्धन भी बौद्धिस्ट राजा थे। वो भी जब इन सभी स्थलों पर भ्रमण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जनता जो है धीरे धीरे ईंटें उठा ले जा रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े ईंटें होते थे। 4 ईंटें ले गए तो अपने घर के सामने रख करके और कपड़ा पड़ा धोने के लिए, नहाने धोने के लिए हो गया जो है। तब कहा करे भाई इस तरीके से तो इसका चिन्ह ही मिट जाएगा जो है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने ये भिक्षुओं के लिए बनवा दिया, जबकि मेरे सामने ही खुदाई हुई थी इसकी जो है। 1980 में जब आया था जो है तो बहुत सी नींव अभी इसके नीचे दबी पड़ी है जो है। ये हमारे सामने ही खुदाई गनवरिया की जब चल रही थी तो जो जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम रहते थे, जहाँ यशोधरा रहती थी, उसके आंगन में कुआं भी बना हुआ है। ये राहुल का जन्म उसी जगह हुआ था और वहीं से इन्होंने गृह त्याग भी किया था। और जब कपिलवस्तु आए थे बुद्ध बनने के बाद, तब जो है उनके रुकने की व्यवस्था तो इन्होंने किया था निग्रोधाराम, जो बर्डपुर यहाँ से जो है करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर अंजीर का बाग था, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था किया था। लेकिन जब कपिलवस्तु आए थे तब भी उसी जगह गए थे जो है। तो ये स्थान जो है उपेक्षित पड़ा रहा है सैकड़ों साल तक जो है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल कहता है कि ये जो है कपिलवस्तु हमारे यहाँ है। भारत का कहना है कि कपिलवस्तु यहाँ है, जबकि प्रमाण उसके यहाँ पर ये हैं कि शाक के लोग जो है गंधशाली का भात खाते थे, चावल, जो यही एरिया है जो अब तो गवर्नमेंट उसको पेटेंट भी कर दिया है, ये काला नमक चावल के लिए जो है, जो शाक के लोग खाते थे। तो ये जो जहाँ पर जो है उनके 3 महलों के अवशेष बने हुए हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात के जो है, वो स्तूप के बाएं साइड में जो है वो गर्मी के लिए था, और उसके दाहिने साइड में जो स्तूप के है वो सर्दी के लिए था। एक बाग में बना हुआ है, ये बरसात के लिए था जो है। ये तीनों महलों के अवशेष वहाँ पर हैं। इसके अंदर जो है जो स्तूप है, स्तूप के अंदर की खुदाई भी 3 बार हुई है। पहली खुदाई तो अशोक के समय हुई थी और उसमें से जो है थोड़ी थोड़ी अस्थियां 8 भागों में जो बांटी गई थी, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी अस्थियां निकलवा करके सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। बाकी उसके अंदर रख दिया था और उसके ऊपर जो है एक जो है चौकी के बराबर पेटी बना के पत्थर की, उसमें हीरे जवाहरात रख करके बंद कर दिया था। अंग्रेज़ों के समय दूसरी खुदाई हुई जो है, तो वो जो है वही पेटी तक वो पहुंच पाया। उसके बाद सोचा कि यही है, वो ले गया जो है। उसके बाद फिर पुरातत्व ने 77-78 के अंदर जो है उसके 5 फीट और नीचे खोदा, तब जा कर के वो अस्थि कलश निकला था, जिसके अंदर की भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई थी जो है। वो अब भी नेशनल म्यूजियम जो है में रखी हुई है वहाँ, और यहाँ 2 म्यूजियम बन के तैयार हैं, उनमें ला करके रखना है। तो ये संक्षेप में। अच्छा, ये एरिया जो है ये मैं 80 में देख करके गया था। ये बिल्कुल जो है उस वक़्त स्तूप खुदा हुआ था,
और कहीं कुछ नहीं था, ओपन था, न बाउंड्री थी न कुछ था जो है। तब मैंने जो है प्रण किया उसी समय कि मैं यहाँ पर कुछ करूँगा। उस समय मैं थाई बुद्ध विहार सारनाथ में रहा करता था, 10 साल तक वहाँ रहा, 3 साल थाईलैंड में रहा। उसके बाद फिर तब उसको छोड़ा, क्योंकि यहाँ जितने भी अपने जो है वो विहार बने हुए हैं इन बौद्धिस्ट स्थलों में, सब जो है विदेशी लोगों के बने हुए हैं और हम भारतीयों को उनमें जगह नहीं मिल पाती जो है। तब मैंने प्रण किया कि ना, ये बाबा साहब ने भी 1935 में कहा था। माता जब रमाबाई ने कहा कि हमको मंदिर ले चलिए, तो उन्होंने कहा उस मंदिर में तो तुम नहीं जा सकती हो, अपवित्र हो जाएगा, लेकिन उसमें कुत्ते बिल्ली जा सकते हैं जो है। तो उन्होंने कहा था कि हम अपना भी बनाएंगे, उसमें जाएंगे। तभी मैंने प्रण किया था कि नहीं, यहाँ पर जो शून्य है यहाँ पर कुछ करना चाहिए। तब मैं यहाँ आया 1995 में, भारतीय बौद्ध महाविहार के नाम से एक संस्था बनाया, उसको रजिस्टर्ड किया। उसके तहत यहाँ 22 साल हो गए और ये टोटल मुस्लिम एरिया है। उन्हीं के घर में मैं 2 साल तक किराएदार था। तो सारे उपासकों के सहयोग से धीरे 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 करके ये 16 लाख में ज़मीन जो खरीदा है, जो सब संस्था के नाम से है। मेरे नाम से मात्र 2 गैस सिलेंडर है, बाकी ये संस्था का है। तो ये पूरे जो है भारतीय बौद्धों का ये विहार है जो है। तो ये गणवरिया, जिसको कि हमने बता दिया पहले ही कि जो है वो गणराज्य का बिगड़ा हुआ रूप गणवरिया है, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं, हिंदू लोग उसको पीपल कहते हैं। तो वहाँ पर इतने बोधि वृक्ष थे जहाँ पर कि स्तूप बना हुआ है कि धीरे धीरे उसका नाम ही पिपराहवा पड़ गया। वर्तमान में उसका नाम पिपराहवा है। जहाँ मैं बैठा हूँ इस गांव का नाम है पचंगवा, जबकि ये पचरंगवा से बिगड़ते बिगड़ते ये पचंगवा हो गया है जो है। ये बगल का सामने का जो गांव है ये है बिहरा। बिहार का रूप बिगड़ा हुआ जो है ये बिहरा है जो है। यह जब यहाँ पर आया मैं जो है, तो हमारे श्रद्धावान उपासक, महाउपासक जो है, उपासिका श्री मुकेश कुमार मेश्राम साहब, उनकी पत्नी जो है श्रीमती अनीता सी मेश्राम, उनके सहयोग से, और डॉक्टर SP सिंह थे, उनके सहयोग से फिर मैं धीरे धीरे करके ये 16 लाख में ज़मीन खरीद करके इसमें ये निर्माण कार्य हो रहा है। और ये जो है यहाँ पर मेश्राम साहब ने बल्कि 2 कमरे भी बनवा रखे हैं जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। ये उनके पिताजी के नाम से है। ऊपर एक कमरा है जो उनकी माताजी के नाम से है जो है। तो ये आप सबका विहार है। ये तो संक्षेप में इसका यही इतिहास है जो है। और ये जो स्थान है, जो यहाँ सिद्धार्थ गौतम ने आषाढ़ी पूर्णिमा को जामुन के पेड़ के नीचे पहला ध्यान किया था, क्योंकि जो भविष्यवाणी जो हुई थी जो है, यदि घर में रहेंगे तब ये चक्रवर्ती राजा होंगे, गृह त्याग करेंगे तब ये बुद्ध होंगे। पर शाक्यों के कुल गुरु थे अशीत। अशीत आए तो उन्होंने उस बच्चे को देख करके जो है पहले मुस्कुराए, बाद में रो दिए। तब राजा सुद्योधन ने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि भाई बच्चे को देख के तो आप मुस्कुराए लेकिन बाद में रो दिए। तो उन्होंने कहा कि राजन, निश्चित ही इस बालक का भविष्य उज्जवल है। अब लोग कुशल कर्म करने वाले होंगे, धार्मिक होंगे, अंधकार मिटेगा और प्रकाश फैलेगा। और रोया इसलिए कि ये निश्चित ही एक दिन बुद्ध होंगे। तो ये चिंता जो उनको राजा सुद्योधन को लगी रहती थी, तब उनके लिए 3 महल यहाँ पर जो बनवाया था, हमने बताया सर्दी गर्मी बरसात के लिए, और उसमें सारी सुविधाएं भर के रखा ताकि जो है इनके मन में कभी ऐसा भावना न उत्पन्न हो पाए कि हमें जो है बुद्ध बनना है। लेकिन नहीं, तो जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि उन्होंने एक वृद्ध को देखा, एक मृतक को देखा, एक सन्यासी को देखा, ये गलत चीज़ें हैं। मेन जो विवाद जो था वो रोहिणी नदी के पानी के विवाद को लेकर के था, जिसके कारण कि इनको गृह त्याग करना पड़ा था जो है। और जिस दिन उन्होंने गृह त्याग किया था,
तो ये हमारा जो सबसे बड़ा श्रद्धावान जो दिन है, प्रिय जो है, वैशाख पूर्णिमा। और बुद्ध ने जो भी कुछ किया है हर पूर्णिमा को ही किया है जो है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा को जब वो 7 साल के हो गए तो यहाँ जामुन के पेड़ के नीचे जो है ये पहला ध्यान किया था। और जब राजा शुद्धोधन हल छोड़ करके आते हैं उद्घाटन करके, तब ये ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उस मुद्रा को देख करके उनकी चिंता बढ़ गई। बेटे को देख के बाप का पहली बार हाथ तो जुड़ा, लेकिन चिंता बढ़ गई। तब उनके लिए 3 महलों के उन्होंने यहाँ निर्माण कराया और उनमें सारी सुविधाएं भर के रखा। तो यहाँ जब आया तो ये एक महा उपासक हमारे हैं परभनी के, श्री अरविंद काम्बले साहब इंजीनियर जो है, उनसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हमको एक जो है 7 साल की अवस्था वाली मूर्ति चाहिए। तो उन्होंने बना करके एक 7 साल की अवस्था वाली मूर्ति यहाँ भेजा है जो है, जो आषाढ़ी पूर्णिमा को यहाँ पर लगाना है जो है। तो ये आप सबका अपना विहार है। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता।